बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन, आज 10 जुलाई है और दिन है बुध का। आपको याद होगा मैं आपको बार बार ये खबर देता था कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने मखसूस नशिस्तों वाले केस में फुल कोर्ट बेंच बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। शहर इक़्तिदार के बाखबर सहाफ़ी बार बार ये दावा करते थे कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को मखसूस नशिस्तों वाले केस में फुल कोर्ट बेंच बनाना महंगा पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का ख्याल ये था कि वो तमाम तर जजेस जो इस बेंच का हिस्सा होंगे, जो फुल कोर्ट बेंच में बैठेंगे, वो उनका साथ देंगे। काजी साहब की मुद्दत मुलाजमत में बड़ी आसानी से तोसी हो जाएगी, बड़ी आसानी से काजी साहब एक्सटेंशन ले लेंगे। जो जो मखसूस नशिस्तों वाला केस आगे चलता रहा, चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का साथ जजेस छोड़ते चले गए। कई मौकों के ऊपर काजी साहब ने जजेस को अपने साथ मिलाने की कोशिश की। मैंने बार बार आपको इस हवाले से भी रिपोर्ट किया था कि जो अदालती छुट्टियां आती थी उसमें शहर इक़्तिदार में ये खबरें गर्दिश करती थी कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा कुछ जजेस को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा अक्सरियत खोते चले गए। कल इस केस का फैसला महफूज हुआ था। आज मखसूस नशिस्तों वाले केस में एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को मखसूस नशिस्तों वाले केस में बदतरीन शिकस्त हुई है। पिछले चंद घंटों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर सामने आई है। 8 जजेस फुल कोर्ट बेंच में बैठे हुए 8 जजेस ने कमाल कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मिल रही है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर है इस्लामाबाद के तीनों हलकों से मुतल्लिक। वही तीनों हलके जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जिसकी समाअत कर रहे हैं, फॉर्म 45 तलब किए थे। राजा खुर्रम नवाज, तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील, नून लीग के तीनों उम्मीदवारान के फॉर्म 45 जाली निकल आए हैं। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। इलेक्शन में धांधली से मुतल्लिक केस की समाअत में बहुत बड़ी पेशरफ्त है कि इस्लामाबाद के तीनों हलकों के नून लीग के उम्मीदवारान के फॉर्म 45 जाली निकले हैं और वो पकड़े भी गए हैं। इस खबर की मुकम्मल तफसीलात भी आपको बता देता हूं, लेकिन सबसे पहले मखसूस नशिस्तों वाला केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट केस खुद चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के अपने मुस्तकबिल के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि मखसूस नशिस्तों वाले केस का फैसला काजी साहब की एक्सटेंशन डिसाइड करेगा। कल का मखसूस नशिस्तों वाले केस का फैसला जो है वो महफूज हुआ था। मैंने कल भी अपनी वीडियो में आपको ये बताया था कि पिछला एक हफ्ता जब इस केस की समाअत मुलतवी रही, यानी पिछली मंगल को इस केस की समाअत हुई थी, उसके बाद कल मंगल वाले दिन इस केस की दोबारा समाअत हुई, तो पिछला एक हफ्ता शहर इक़्तिदार में ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि काजी साहब कुछ जजेस को मनाना चाहते हैं, कुछ जजेस को समझाना चाहते हैं, कुछ जजेस को अपने साथ मिलाना चाहते हैं। लेकिन शहर इक़्तिदार में यही खबरें गर्दिश कर रही थी कि जनाब काजी साहब अक्सरियत खोते चले जा रहे हैं, काजी साहब के पास नंबर गेम पूरा नहीं है। इसी वजह से काजी साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकला को भरी अदालत में रेस्क्यू करते नजर आ रहे थे। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकला से कोई सख्त सवाल नहीं होने दे रहे थे। अब कल जब इस केस का फैसला महफूज हुआ तो तभी यह खबरें आना शुरू हो गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नंबर गेम 6 या 7 है, क्योंकि 13 रुकनी है फुल कोर्ट बेंच। और मैं भी आपको बार बार ये बता रहा था कि 7 जजेस या काजी साहब के साथ खड़े होंगे या तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होंगे जो अदरवाइज सिचुएशन करेंगे। आज ये खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 8 जजेस, अब 7 नहीं 8 जजेस चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का साथ छोड़ गए हैं। इसी वजह से अब से कुछ देर पहले, गालिबन 2 घंटे पहले, दोपहर को 2 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा ने वो तमाम तर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस जो इस फुल कोर्ट बेंच का हिस्सा हैं उनका एक अहम तरीन इजलास बुलाया। और उस इजलास को बुलाने का मकसद भी काजी साहब का, ये पहली दफा हुआ है, मैं ये भी आपको बता दूं, इससे पहले कभी अगर फुल कोर्ट बेंच बनता तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब उस केस का फैसला महफूज कर देती तो पहले जजेस का इजलास नहीं बुलाया जाता। ये गैर मामूली इजलास है, ये गैर मामूली इकदाम चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने किया है कि तमाम तर वो जजेस जो इस फुल कोर्ट बेंच का हिस्सा हैं उनका इजलास बुलाया। अब इजलास बुलाने का बुनियादी मकसद जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बता रही है वो तो ये है कि जनाब ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कब जारी किया जाएगा उसका फैसला करना है, यानी कब जो है वो मुख्तसर फैसला जारी किया जाए, कब तफसीली फैसला जारी करने की तारीख दी जाए। लेकिन बाखबर सहाफ़ी ये दावा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस इंतहाई अहम इजलास को बुलाने का मकसद
मकसद ये है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा एक दफा फिर कोशिश करेंगे, कम से कम वो जजेस जो काजी साहब के दबाव में हैं, वो जजेस जो काजी साहब के कहने सुनने में हैं, उनको एक दफा फिर फुल कोर्ट के सामने मनाने की या दबाव में लाने की कोशिश की जाएगी कि किसी तरीके से वो ये फैसला नून लीग के हक में सुनाएं, यानी हुकूमत के हक में सुनाएं, ताकि काजी साहब की एक्सटेंशन हो सके। अब पहले तो ये खबर थी ना कि जनाब 7-6 से ये फैसला आ सकता है, कल से ये खबर चल रही है कि 8-5 से ये फैसला आने जा रहा है, यानी 8 जजेस काजी साहब का साथ छोड़ गए हैं, जिसमें इंटरेस्टिंगली जस्टिस याया अफरीदी साहब का नाम गर्दिश कर रहा है। हमारे दोस्त हैं सदीक जान साहब, बड़े इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट हैं। सदीक जान ने भी यह दावा किया कि जस्टिस याया अफरीदी ने जो कल किया था, कल जिस किस्म के रिमार्क्स दिए थे, मैंने आपको कल के वीलॉग में भी बताया था कि जब सलमान अकरम राजा साहब रोस्टम पर आए, उन्होंने आकर काजी फायज ईसा को अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए। काजी साहब ने जब उनसे सवालात पूछना शुरू किए जो कि बेतुके सवालात थे, बेजार करने वाले सवालात थे, इर्रेलेवेंट सवालात थे, जिस पर सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि ये तो इर्रेलेवेंट सवाल हैं, जिस पर जस्टिस याया अफरीदी साहब ने सलमान अकरम राजा को कहा था कि आप काजी साहब के सवालात सुन लें, बेशक आप जवाब ना दें लेकिन माहौल खराब ना हो, आप सवाल सुन लीजिए, और इशारतन ये कहा था कि माहौल को ठंडा रहने दें। तो जस्टिस याया अफरीदी साहब भी कल जो है वो काजी साहब के सवालात से परेशान और बेजार नजर आ रहे थे, क्योंकि इर्रेलेवेंट सवालात जो हैं वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा कर रहे थे। अब इंपॉर्टेंट खबर ये है कि अब से कुछ देर पहले वो इजलास शुरू हो चुका है। इजलास में 13 जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो बैठे हुए हैं। कुछ जजेस के ऊपर तो कोई डाउट नहीं है, यानी जस्टिस मुनीब अख्तर हो, जस्टिस अतर मिनुल्लाह हो, जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा हो, जमाल मंदुखेल हो, फिर जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब हो, जस्टिस शाहिद वही साहब हो, ये 6-7 जजेस जो हैं इनके ऊपर तो कोई शक नहीं है। ये तो हर सूरत में इनके, क्योंकि जो सवालात थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकला से, वो सवालात ही बता रहे थे कि इनका मूड क्या है, इनका झुकाव किस तरफ है। अलबत्ता 3-4 ऐसे जजेस हैं जो अभी भी काजी साहब के दबाव में हैं, काजी साहब उनको मना लेंगे, किसी ना किसी तरीके से वो काजी साहब के साथ चले जाएंगे, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान के मुतालिक तो कहा जाता है कि अगर काजी साहब कहेंगे कि दिन है तो वो कहेंगे दिन है, अगर काजी साहब कहेंगे रात है तो वो कहेंगे रात है। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को तो आप निकाल दें। फिर जस्टिस इरफान सादत साहब हैं, उनके बारे में भी यही तासुर है कि जनाब वो काजी साहब के साथ खड़े होते हैं, वो काजी साहब के साथ चलते हैं, तो वो भी चलो मान लिया जाए कि काजी साहब के साथ जाएंगे। अलबत्ता इस फुल कोर्ट बेंच का इजलास बुलाने का मकसद ये है कि काजी साहब देखना चाहते हैं कि कौन कौन सा जज किस तरफ जा रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो है उसकी तारीख कब दी जाएगी। बयान मुमकिन है कि अगर उसकी तारीख चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा लंबी डालना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर काजी साहब कह देते हैं कि जनाब हम 2 हफ्ते बाद इसकी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट की तारीख देंगे, तो उस 2 हफ्ते में कई और जजेस को मना लिया जाएगा। तो जस्टिस मुनीब अख्तर हो, जस्टिस मंसूर अली शाह हो, जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब हो, यानी ये जो सीनियर जजेस हैं ना, ये हर सूरत में काजी साहब के ऊपर दबाव डालेंगे कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट अगले 1-2 दिन के अंदर जारी किया जाए, यानी मुख्तसर जो फैसला है वो हर सूरत में दे दिया जाए। उसके बाद तफसीली फैसला बेशक बाद में दिया जाए, लेकिन मुख्तसर फैसले में ये पता चल जाएगा कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल रही हैं या नहीं मिल रही। अलबत्ता ये खबरें पिछले चंद घंटों के अंदर गर्दिश कर रही हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस अहम तरीन इजलास को बुलाया गया है तो इसका मतलब यह है कि काजी साहब हार चुके हैं, काजी साहब को शिकस्त हो चुकी है। इसी वजह से जजेस को मनाने के लिए या इस फैसले के इंपैक्ट पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल पर क्या पड़ेंगे वो बताने के लिए काजी साहब ने जो है वो जजेस का इजलास बुलाया, यानी अटॉर्नी जनरल जो हैं वो खुद बार बार कोर्ट के सामने कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले में मुकम्मल आजादाना फैसला नहीं कर सकता। हमारे दोस्त हैं मतीउल्लाह जान साहब, वो बार बार अपने वीलॉग्स में ये बता रहे हैं कि जनाब अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यानी पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी अदालत है उसके सामने खड़े होकर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में मुकम्मल इंसाफ नहीं कर सकता, समझौतों वाला कॉम्प्रोमाइज्ड इंसाफ करना पड़ेगा। यानी मखसूस नशिस्तों वाला केस का ओपन कोर्ट में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिल गई है, अलबत्ता पसे पर्दा क्या होगा यह देखना बाकी है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर है इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो इस टाइम केसेस चल रहे हैं इस्लामाबाद के तीनों हलकों से मुतालिक, उस हवाले से आपको याद होगा जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जबरदस्त जज जिनके खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। अलबत्ता आपसे कुछ देर पहले खबर आई थी कि उनको धमकी अमेज पैगाम भिजवाए जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को धमकी अमेज कॉल भी रिसीव हुई है। फिर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को डराने की धमकाने की कोशिश की जा रही है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने हुक्म दिया था मुस्लिम लीग नून के तीनों उम्मीदवारान को कि अपने अपने फॉर्म 45 जमा करवाएं। राजा खुरम नवाज, अंजुम अकील और तारिक फजल चौधरी जो NA 46, 47, 48 इस्लामाबाद के तीनों हलकों से नून लीग के उम्मीदवार थे। अब मामला यह है
ये तीनों पहले तो अपने फॉर्म 45 जमा नहीं करवा रहे थे। पीर वाले दिन जब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि इनफ इज इनफ, हर सूरत में फॉर्म 45 जमा होने चाहिए, अदरवाइज हम फैसला सुना देंगे, रोजाना की बुनियाद पर इस केस की समाअत करेंगे, आपको फॉर्म 45 अपने जमा करवाने पड़ेंगे। तो आज बुध वाले दिन 10 जुलाई को नून लीग के राजा खुर्रम नवाज साहब ने अपने फॉर्म 45 जमा करवाए। तो इंटरेस्टिंगली वो फॉर्म 45 जाली नजर आए, यानी राजा खुर्रम नवाज साहब ने अपने फॉर्म 45 तो जमा करवा दिए क्योंकि अदालत का बार बार हुक्म था, लेकिन पता यह चला कि यह फॉर्म 45 राजा खुर्रम नवाज ने रिटर्निंग अफसर के साथ मिलकर बनाए हैं, यानी वो फॉर्म 45 जो नून लीग के पोलिंग एजेंट्स को मिलते हैं। क्योंकि जब इंतखाबात होते हैं, इलेक्शन होता है, पोलिंग डे होता है, तो सबसे पहले जो फॉर्म 45 मिलता है वो पोलिंग एजेंट को मिलता है। असल मुद्दा तो पोलिंग एजेंट्स वाले फॉर्म 45 का है। रिटर्निंग अफसरान के जो फॉर्म 45 हैं वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिटर्निंग अफसरान को दिए हैं। जो फॉर्म 45 पोलिंग एजेंट्स के हैं जिसमें तब्दीली की गई वो कहां है? आज ये पता लगा है कि नून लीग के उम्मीदवारान के पास वो फॉर्म 45 है ही नहीं। यानी जो असल फॉर्म 45 नून लीग के उम्मीदवारान के पास होने चाहिए या पाकिस्तान में तमाम तर उम्मीदवारान के पास हैं, वो नून लीग के उम्मीदवारों के पास फॉर्म 45 नहीं है। ये नया कट्टा खुल गया। यानी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो इलेक्शन से मुतल्लिक धांधली की समाअत चल रही है, इलेक्शन में जो मैंडेट चोरी किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसमें नई कहानी खुल गई है कि नून लीग के उम्मीदवारान के पास पोलिंग एजेंट्स वाले फॉर्म 45 ही नहीं है, या उन्होंने वो फॉर्म 45 घुमा दिए हैं या छुपा दिए हैं या फाड़ दिए हैं। क्योंकि रिटर्निंग अफसरान वाले फॉर्म 45 तो 2 नंबर है। रिटर्निंग अफसरान वाले फॉर्म 45 तो वही हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तरमीम करके रिटर्निंग अफसरान को दिए थे। जो असल फॉर्म 45 हैं, जो पोलिंग एजेंट्स को मिलने हैं, वो फॉर्म 45 नून लीग के उम्मीदवारान अदालत में दिखाने में नाकाम रहे हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने अलबत्ता 1 दिन की मोहलत दी है। कल जुमेरात वाला दिन है, कल का टाइम दिया गया है। कल तक नून लीग के उम्मीदवारान फॉर्म 45 ना लेकर आए तो तीनों उम्मीदवारान घर जाएंगे। ना सिर्फ घर जाएंगे बल्कि इनको सजाएं भी होंगी, और इस फैसले का इंपैक्ट उन तमाम हलकों में आएगा जहां पर मैंडेट चोरी किया गया। मैं आपको इंशाअल्लाह ताला अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका आपके खाना का हामी नासिर हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।